खूबसूरत नज़ारा है, मौसम भी एकदम मस्त है। और ये आप बोर्ड देख रहे हो, यहाँ से पाताड़ी फाटा और पांडवलेनी के उसका भी लिखा हुआ है। आपको ये सब चीज़ें आप जब जाएंगे तो आपको रास्ते में मिल जाएंगे। ये गुफाएं नासिक शहर के बाहरी इलाके में नासिक मुंबई रोड NH3 की पहाड़ी पर स्थित है। वहीं पे दादा साहब फाल्के स्मारक है। तो हम ले चलेंगे आपको समुद्र तल से लगभग 3400 फीट ऊपर त्रिरश्मि पहाड़ी। देखिए क्या ग्रीन सीनारियो आ गया है रोड के किनारे किनारे भी। और आप फिर ये पांडवलेनी का बोर्ड आया है और यहीं से हम लेफ्ट टर्न मारेंगे और यहीं पे आधा किलोमीटर दूर पांडवलेनी गुफा की तरफ आ गए। और अभी आप देख रहे हो ये बौद्ध स्तूप है। इस मंदिर के अंदर यहाँ पे भगवान बुद्धा का बहुत बड़ा प्रतिमा लगाया हुआ है। इसका भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जाएंगे पांडवलेनी की तरफ। और ये गाड़ियाँ वगैरह यहीं पे पार्किंग हो जाती है। पार्किंग का कुछ स्पेशल सुविधा नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे ऊँट की सवारी वगैरह सैलानी वगैरह कर रहे हैं। यहाँ फैमिली के साथ में आए हैं पूरा टूर। अभी हम आ गए हैं पांडवलेनी की तरह की सवारी कर रहे हैं। और ये पांडवलेनी का बोर्ड दिख गया होगा आपको। तो देखिए अभी यहाँ पे वैसे ही रोड साइड में पार्किंग होता है और इधर को जो है पार्क है। ये जो पूरा एक फैमिली स्पॉट लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बच्चे पार्किंग वगैरह के लिए अच्छी सुविधा है। फैमिली के लिए एक बहुत ही शानदार जगह है। आप इस साइड में ये बुद्धा स्मारक है जिसके अंदर महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। और राइट साइड में है पांडवलेनी केव्स, उसके लिए हमको ऊपर। तो आप पानी वगैरह की बोतल जो है यहीं से ले सकते हो, क्योंकि आगे जाकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हो, चाय पकौड़ी बड़ा पाव पानी पूरी, और उसके बाद सीधा चलते हैं, मिलते हैं। तो यहाँ पे भुट्टा वगैरह भी है। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पांडवलेनी का दर्शन करेंगे और आप देखना कितना शानदार हो जाएगा। इधर से हम जाएंगे, ये रास्ता। तो आप देख रहे हो यहाँ पे छोटी बड़ी ऐसी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, उनको चढ़ के ऊपर जाने का है। इन गुफाओं का निर्माण छत्रप महाराज की बेटी ऊषभदत्त की पत्नी और रानी दखमित्री और सातवाहन वंश के राजाओं ने करवाया गया है। और ऐसी छोटी मोटी यहाँ पे 500 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर आपको उनकी तरफ जाना होगा। और भारतीय सरकार अवशेष अधिनियम 1957 के अनुसार इस संरचनाओं को ASI द्वारा संरक्षित किया गया है। और नतीजन 100 से 200 मीटर के भीतर कोई भी निर्माण और परिवर्तन हानिकारक की जो भी गतिविधि है उसकी अनुमति नहीं है। ये चट्टानी गुफाएं बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। और हम आपको ले चलते हैं आगे। कितना शानदार ग्रीन सिनारियो आपको दिख रहा है, बहुत ही पेड़। अगर आप प्लान बना रहे हैं नाच सिखाने का तो ये एक बहुत ही शानदार स्पॉट, पिकनिक स्पॉट। और आपको अगर पुरातत्व, अरे बच्चा मस्ती कर रहा है ऐतिहासिक उन चीज़ों में रुचि है तो ज़रूर आप पांडवलेनी गुफाओं का दर्शन कीजिए। 2000 साल से सुनसान पड़ी हुई है। और बहुत ही मतलब यहाँ पे टिकट वगैरह का प्राइजिंग वगैरह होता है। और यहाँ पे बहुत दर्शक आते हैं और आपको बहुत ही मन को रोमांचित मिलेगा, शांति मिलेगी और नई चीज़ें जानकारी देखने को मिलेगी कि भारत का प्राचीन इतिहास कितना जो वैभवशाली था। और ये बच्चे हैं हमारे साथ में और फैमिली के साथ हम आए हैं तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ। सीढ़ियों पे आते आते बहुत ही मतलब मस्त नीचे से पानी वानी लाते हैं लोग। और आप थक गए तो यहाँ बैठ भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और आपको पेड़ पक्षियों की जो है आवाज़ सुनाई देंगी। बहुत ही मस्त लगता है एकदम। 15 से 20 मिनट लगता है आपको ऊपर जाने में। और अभी हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे भारत सरकार पुरातत्व विभाग द्वारा बहुत सारे बोर्ड लगाए गए हैं, उन पर आप जानकारी ले सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की नस्ल आपको यहाँ देखने मिल जाएगी। देखिए पत्ता कितने लंबे लंबे वाला है और अलग अलग प्रजाति। और यहाँ पे दर्शक भी बहुत खुशी के माहौल में है। तो देखिए आपको आगे का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। और अब हम आ गए हैं सीधा काउंटर पर। यहाँ पर हम टिकट कटा रहे हैं। अगर आप पैसे नकद नहीं लाए तो आप UPI भी कर सकते हैं। पर हेड 25 रुपये लगता है। आपको पूरा नासिक सिटी इधर से दिख जाता है। 10 साल से बच्चों का कोई टिकट नहीं है। हम आ गए हैं गुफा नंबर 1। और 1 में आप देखिए पूरा पहाड़ों को काट के बनाया हुआ है। कितने बड़े बड़े जो है पिलर अब पहाड़ों को काट के बनाए गए हैं। देखिए इनका निर्माण ईसा से 3 शताब्दी पूर्व हुआ है, 300 वर्ष पूर्व। यहाँ पर 24 गुफाएं, उसमें से 23 गुफाएं जो रहने के लिए आती हैं, बौद्ध भिक्षुओं के काम की आती हैं। छोटू भी मिल गया हमको भैया। अरे ये कहाँ से घूम रहा है इतना ऊपर पहाड़ी में, किसके साथ आ गया है? आजा
ये पहाड़ का दृश्य। और नेचुरल जल स्टोर कैसे करना है यहाँ पे सीखा जा सकता है। इसके अंदर पानी वगैरह भर जाता है ऑटो में सिस्टम। सातवाहन और पश्चिम छत्रव्यय शासक थे जिनके संरक्षण में पहली से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व संपूर्ण चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया था। और ये बच्चे थोड़ा ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, बोला कि पापा फोटो क्लिक करो। पहाड़ के साइड में दूसरा पहाड़ भी है और ये देखिए पूरा नासिक सिटी का मुआयना यहाँ से आप ले सकते हैं। क्या शानदार लुक आता है नासिक सिटी का। वाह, वेरी गुड। ये आ गई है गुफा नंबर 2 पांडव लेनी। तो इस गुफा की दीवारों पर गौतम बुद्ध और बौद्ध से धर्म से जो भी संबंधित है शिलालेख पाए गए हैं। ये देखिए महात्मा बुद्ध की मूर्ति आपके आंखों के सामने। इन गुफाओं में स्थित गुफाओं को पुंडरू कहा गया है, जिसका पाली भाषा में अर्थ है पीला गेरुआ। जय हो बौद्ध धर्माय, ओम बौद्ध धर्माय। यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से नक्काशी की गई। सबसे खास बात ये कि हर जो गुफा है उसके आगे पानी की व्यवस्था, मतलब नेचुरल पानी की व्यवस्था पीने की और नहाने धोने की, वो अलग अलग है हर गुफा में। ये आ गया आगे गुफा नंबर 3। इस गुफा को देखने के बाद आपको बहुत ही गर्व महसूस होगा। इसका गेट तो यहाँ तो हो गया थोड़ा अंधेरा और यहाँ पे एक एक जैसे इको सिस्टम लगा हुआ है इसमें सब में। तीन नंबर गुफा, इतने सारे इसमें बैठने के कक्ष हैं। तो गुफा नंबर 3 और गुफा नंबर जो 10 है उसमें जटिल स्तंभ और संरचनाओं का विश्लेषण जो है उसकी निर्माण शैली का पता चलता है कि कितने गजब के कारीगर रहे होंगे। आप देख रहे हो आपकी आंखों के सामने इन गुफाओं को बनाते समय किया गया होगा। भगवान बुद्ध और उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें, मंडप स्तूत और कितने सारे पिलर्स, गजब की मतलब कलाकृति। चलो ये सब जो आप देख रहे हो इसमें कोई चुनाई उनाई नहीं है, सिर्फ पहाड़ को ही काटा गया है। तो 4 नंबर गुफा। ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स डेलामिन ने नासिक में इन गुफाओं का पहली बार दस्ताकरण किया था। और प्राचीन स्मारक अधिनियम 1909 के अनुसार भिक्षुओं द्वारा पीले रंग का जो वस्त्र पहना जाता था, चिवारी के आधार पर इन गुफाओं को पांडु गुफा नाम दिया गया है। बौद्ध धर्म के बाद में जैन धर्म का उत्थान हुआ और इन गुफाओं का नियमित रूप से जैन भिक्षुओं द्वारा मठों के रूप में भी इनका उपयोग किया गया है। तो बहुत ही मतलब 2500 साल पुरानी जो गुफाएं हैं और आज भी यहाँ पे बहुत लोग सैलानी आते हैं। मानसून के सीजन में तो यहाँ मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर आकर आप अपनी जीवन की कुछ यादें मतलब जोड़ सकते हैं और फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अच्छा वीडियोग्राफी प्लेस है। और इन गुफाओं के तल पर दादा साहब फाल्के स्मारक है, जो दादा साहब फाल्के की कृतियों को प्रदर्शित किया गया है। गुफा नंबर 3 जो सबसे आकर्षित थी, जो भव्य रूप से सजाई गई थी, बहुत ही भव्य द्वार था और उसकी भव्यता को और बढ़ाता है। तो पांडवलेनी जो गुफाएं उच्च कोटि की शिल्पकला का एक उदाहरण है। इन गुफाओं में उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाएं हैं, ऋषभदेव, वीर मणिभद्र जी जैसे जैन तीर्थकर और कुछ जटाल नक्काशीदार मूर्तियां भी हैं। इन सभी गुफाओं में बरामदा और चौकोर आकार के चबूतरे हैं। इसमें भी वही सेम है, 3 के जैसा ही लग रहा है। सभा स्थल है, यहाँ पे जो है पूजा होती है। उपयोग बौद्ध भिक्षु और अपना शिष्य जो है ध्यान लगाने के लिए करते हैं। तो जय हो, ओम बुद्धाय नमः, ओम शांति नमः। देखिए आपकी आंखों के सामने कितना शानदार मतलब कलाकृतियाँ दी गई हैं। और ये पांडवलेनी जो प्राचीन भारत की समृद्ध संस्कृति जो विरासत है उसकी प्रामाणिकता का ये प्रस्तुत कर रही हैं आपकी आंखों के सामने। ये धर्मावलंबियों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। हीनयान जो परंपरा है उसको ये ज़्यादा मानते हैं, ऐसा मतलब सुनने में आया है। और जटिल जो मूर्तियाँ, नक्काशी और स्तंभ हैं इन गुफाओं में, जो कारीगरों की जो शिल्पकला है और कलात्मक जो कौशल है वो कूट कूट कर भरा हुआ है।
और इससे रिगार्डिंग सवाल भी यूपीएससी में आते हैं। जब कोई आरएस आईएएस वगैरह की परीक्षा है तो उसमें सवाल आते रहते हैं हर साल। तो इनको त्रिरश्मि लेनी के नाम से भी जाना गया है और 24 चट्टानों को काट के बनाई गई हैं। ईसा पूर्व की हैं। नासिक शहर महाराष्ट्र में है। ये गुफाएं बेसाल्ट चट्टान से बनी हुई हैं। जटिल मूर्तियां हैं, स्तूप हैं। आप देखते जाइए, ये पहाड़ का दृश्य भी और इन गुफाओं का भी एक साथ। तो बहुत ही मतलब आनंददायक जगह है। आप आओगे तो कभी निराश नहीं होंगे। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक जो महाराष्ट्र का उत्तर पश्चिम जो मुंबई है, मुंबई से 150 किलोमीटर है, पुणे से 205 किलोमीटर की दूरी पे है। सातवाहन वंश के राजाओं की राजधानी थी। ये मुगल काल में नासिक शहर को गुलशनबाद के नाम से जाना जाता था। 1932 में जो भीमराव अम्बेडकर साहब है, बाबा साहब ने नासिक के कालाराम जो मंदिर है उसमें प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन चलाया था। और अपने अतीत में नासिक एक बौद्ध स्थल था। और उससे पहले अगर गौर घुमाएं तो एक धार्मिक नगरी रामायण, जहाँ पे भगवान राम से जुड़ी हुई हर चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जो है धर्म का एक प्रमुख स्थल रहा है नासिक। और ये देखिए आप स्तूप, यहाँ पे 24 गुंबद हैं और उनको क्या शानदार दिया गया है। और सामने देखिए ये आप ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बहुत ही शानदार डिजाइनिंग है, एकदम मस्त रोमांचित करने वाली। तो देखिए, एक व्यू लीजिए आप। वाह, वेरी गुड। ये नासिक शहर से 8 किलोमीटर दूर दक्षिण में ही है। त्रिराश्मी हिल्स के पठार पर बनी ये गुफाएं 2000 साल से पुरानी है। रॉक कट परंपरा से बनाई गई हैं। देखिए यहाँ गुफाओं की संख्या 24 है। क्या शानदार नक्काशी और डिजाइन दी गई है। इनमें 3, 11, 12, 13 और 15, 19 जो है इनमें शिलालेख भी लिखे गए हैं। भट्टपालिका दी गई है। जो भी है आपको पढ़ सकते हैं इंडो ग्रीक में, जिनको धम्म देव कहा गया। तो बाकायदे पहाड़ों को काट कर वैसे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ऊपर आने और जाने के लिए। और जो गुफा नंबर 3 में सजा बुद्ध देव की जो विशाल छवि थी, 10 फीट ऊंची थी, कमल के फूल पर उसके पैरों से बैठी हुई गुफा थी। गुफा नंबर जो 8 थी वो चैत्य डिजाइन से बनाई गई थी। तो यही है, बहुत ही शानदार जगह है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप खुश हैं तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कीजिए। इसमें कंजूसी ना करें। मैं अच्छी जानकारी आपको भारत देश के रिगार्डिंग और अच्छे स्थलों को मैं कराता रहूँगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। और आप देख रहे हैं कैसे पानी टपक रहा है पहाड़ से, और वही जल को भरण में काम आता है। वो क्या कितनी बड़ी गुफा है। इसमें जो है बहुत ही शानदार मतलब पूजा स्थल है एक तरह से। यही जो है जिसके बारे में बता रहा था, इतनी ऊंची प्रतिमा महात्मा बुद्ध जी की। आपको इसका फेस दिख रहा होगा लेकिन अंधेरा है, तो मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ। और यहाँ पे बैठने की शिलालेख चट बना हुआ है, तो हमें इससे जल्दी बाहर आना पड़ेगा क्योंकि ये गूंजता है। इसमें इकोसिस्टम बहुत शानदार और ज़बरदस्त है। कितना साफ पानी है देखिए यहाँ पे भी, और अलग अलग तरीके से ऑटो में भरा हुआ है। तो हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ और शानदार जानकारी। तो लड़का बहुत खुश है कि पापा। और वहाँ से निकलकर हम थोड़ा दूसरी साइड में आ गए, जो 1 नंबर से शुरू करते करते। तो यहाँ से भी आपको इस साइड से भी नासिक का व्यू दिखेगा एकदम शानदार। तो आप देखिए, तो मतलब जो भी है इस पहाड़ी से आपको पूरा नासिक का चारों तरफ का व्यू मिल जाएगा एकदम ज़बरदस्त। और एंजॉय कीजिए, बहुत ही शानदार व्यू लगता है। नासिक धार्मिक नगरी। और ऊपर वाली गुफा जो है 17-18 के लिए आपको और ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, तो मैं वहाँ पे जाके आया हूँ। और इसके बाद में हर गुफा के लिए अलग से रास्ता दिया गया है। और फिर थोड़ा आगे जाके हम गए 19 में सबसे पुरानी गुफा है, सबसे पुरानी गुफा है और सिर से थोड़ा ऊपर ही है। और इसमें भी बहुत सारे पिलर दिए गए हैं और यहाँ पे भी बहुत भगवान की जो प्रतिमा अंकित है। जय हो। मैंने तो यहाँ बैठ के थोड़ी देर अपना ध्यान मगन भी। ये बाहर की है ना, यही ले लेंगे। ओम बुद्धाय नमो। क्या शानदार, मतलब एकदम पहाड़ से कटी ऊपर की साइड में अलग अलग डिजाइन कलाकृति। जय हो। हवा में उड़ते हुए, लेटे हुए,
और खड़े हुए, बैठे, उठे, ध्यान मुद्रा, टाक्स मुद्रा, कई मुद्राओं में मतलब यहाँ पे जो है अंकित है और सैलानी पूरे जोश में है। इसके बाद मैं आगे की तरफ आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा और आप लीजिए इन गुफाओं का आनंद मेरे साथ और यहाँ की हरियाली का। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और तो आप देखते रहिए चैनल को RS कसाना ब्लॉगिंग और आपको इसी तरीके से नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। हम आ गए पार्क में, कुछ रिफ्रेशमेंट करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे बौद्ध स्तूप की तरफ जाते हैं, जो वहाँ पे बौद्ध भगवान की बहुत बड़ी मूर्तियाँ हैं। तो वहाँ पे जो है कैमरा वगैरह वैसे अलाउ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत बड़ा विशाल काय कक्ष है, प्रार्थना कक्ष है। ये देखिए, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।